हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं प्रशांत और आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की तीसरी क्लास, जिसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था नया रेशो कैसे निकाला जाए। दूसरी क्लास में हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकाला। और तीसरी क्लास में आज हम गुडविल का कॉन्सेप्ट पूरा लगभग क्लियर करेंगे आपसे। देखिए, गुडविल का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। जब मैं CA IPCC का एग्ज़ाम देने जाता था तो क्या होता था कि अक्सर रिटायरमेंट और एडमिशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन होते थे। अब उन क्वेश्चन में क्या होता था, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते, पार्टनरशिप अकाउंट बना लेते, बैलेंस शीट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट कई बार मिसमैच हो जाती है। पता किस वजह से? सिर्फ एक छोटे से गुडविल के कॉन्सेप्ट की वजह से। ये गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वाइड है, लेकिन हम इसको क्लासिफिकेशन के बेस पे करेंगे। तो चलिए, मैं आपको अपनी नोटबुक पे गुडविल का कॉन्सेप्ट शुरू कराता हूँ। एक एग्जांपल के साथ शुरू कराऊंगा, जो एग्जांपल आप ही के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्लास है 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझिए कि आप खुद भी एक पार्टनरशिप में पार्टनर बनने जा रहे हैं। मान के चलिए आप पार्टनरशिप में पार्टनर बनने जा रहे हैं और वो मेरी एक फर्म है। तो क्या होगा, आप यकीनन इस बारे में सोचेंगे कि मेरी फर्म क्या प्रॉफिट कमा रही है, क्या मेरी फर्म का बाजार में नाम है। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप मेरी फर्म में पार्टनर बनने के इच्छुक होंगे। इससे क्या होगा, आप मेरी फर्म में आएंगे तो हमें आपको अपने हिस्से में से, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से आपको एक हिस्सा देना होगा, जिसके बदले में हम आपसे दो बातों की डिमांड करेंगे। पहली है कैपिटल और नंबर 2 पे है गुडविल का प्रीमियम। अब जो कैपिटल है, कैपिटल को आप सीधा का सीधा फर्म में डाल देंगे और ये फर्म की बुक्स में चला जाएगा। लेकिन जब बात आएगी गुडविल की, इस गुडविल का बेस क्या होगा? मतलब मान के चलिए आपसे 1 लाख रुपए मंगवाया गया, तो उस 1 लाख रुपए का बेस क्या होगा? पहली बात, जब आप कैपिटल लेकर आएंगे तो कैपिटल का बेस क्या होगा? पार्टनर है, मैं हूं ABC, सी आप है। ए की कैपिटल 10 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 5 लाख रुपए है। अब सी के ऊपर दबाव है कि वो 1 लाख लाए, 2 लाख लाए, 3 लाख लगाए। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है। लेकिन गुडविल का क्या बेस होगा? अब मान के चलिए आप अपने 1/3 हिस्से के लिए 3 लाख रुपए ले आए, तो इसी 1/3 हिस्से के लिए भी आपको गुडविल लानी पड़ेगी। इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी फर्म की गुडविल कितनी है। अब दोस्तों, फर्म की गुडविल क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने गुडविल निकालनी भी सिखाई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो ये तो आप निकाल लोगे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये फर्म की गुडविल निकलवा ले। अब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर आपके पास फर्म की गुडविल होनी जरूरी है। उसी से ही पता चलेगा कि एक पार्टनर कितनी गुडविल लेकर एक फर्म के अंदर आएगा। तो दोस्तों, जब आप कैपिटल ले आएंगे, उसके बाद जब आप गुडविल लेके आएंगे, तो गुडविल के ऊपर आपकी सिचुएशन होगी 4 तरीके की सिचुएशन। पहली सिचुएशन है जब गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली हो। दूसरी सिचुएशन है जब पार्टनर गुडविल को कैश लेकर है। और तीसरी सिचुएशन है जब पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में ना लाकर किसी और चीज में लाए। मान के चलिए पार्टनर कैश की बजाय स्टॉक ले आए, मशीनरी ले आए, तो ये होगा तीसरी सिचुएशन में। और एक सिचुएशन और आएगी जिसे हम बोलेंगे जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में लेकर ही नहीं आता। तो दोस्तों, ये 4 सिचुएशन आएगी आपके एग्जाम में। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें इनमें से किसी भी सिचुएशन को आपके सामने दे सकता है। अगर हम इन 4 सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इसका तरीका हम खोज लें, हमको पता चल जाए, तो फिर हमें आगे तक गुडविल के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको एक कार्टून की सहायता से एक एक सिचुएशन पे काम करना सिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे एक पार्टनर बिजनेस में पैसे लेके आएगा और कैसे उसकी हर जगह ट्रीटमेंट होगी और वो कैसे आपकी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा। तो पहली सिचुएशन है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखवाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है कि x और y दो पार्टनर है जो 3:2 में अपना रेशो बांटते हैं। इन्होंने एक पार्टनर जिसका नाम है Z
उसको 1/4 शेयर के लिए अपनी पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। जेड 80,000 रुपए एक्स और वाई को दे रहा है एज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसमें एक वर्ड का यूज किया है डायरेक्टली। ये देखिए, इस डायरेक्टली शब्द का मतलब है कि जेड ने जो पैसा एक्स और वाई को दिया है वो फर्म में आया ही नहीं है। दोस्तों आप खुद सोचिए, आप एक अकाउंटेंट है, जो पैसा फर्म के अंदर आया ही नहीं, क्या फर्म में उसकी कोई एंट्री होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा? नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन दिस सिचुएशन। मैं आपको एक कार्टून की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को कराता हूँ। ये देखिए आप एक बार, ये है जेड नया पार्टनर, ये है फर्म, ये दो पार्टनर है, इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। एक्स और वाई की ये फर्म है। इस फर्म के अंदर एक्स और वाई का शेयर है 3:2। ये बोलते हैं हम जेड को 1/4 हिस्से के लिए इस फर्म में एंट्री दिला देंगे, लेकिन उसके लिए इसे देना होगा 80,000 रुपए गुडविल के। जेड ये पैसे फर्म को ना देकर डायरेक्टली इन लोगों को पे कर देता है। क्या आप बताइए, इस जर्नल एंट्री का फर्म से कोई लेना देना था? इस जर्नल एंट्री का फर्म से कोई लेना देना नहीं था और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स एज जेड हैज पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स एंड वाई डायरेक्टली। अब इसी कार्टून से मैं आपको दूसरी सिचुएशन समझाऊंगा। सिचुएशन 2, दूसरी सिचुएशन है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और यहाँ लिखिए एंड रिटेन इन फर्म, यानी कि इस बार जो भी नया पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा वो फर्म में जाएगा। इस सिचुएशन को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है एग्जांपल जिसमें ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ऑन 1 अप्रैल उनके कैपिटल अकाउंट है 4 लाख और 2 लाख। ऑन डेट डे इन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। नया शेयरिंग रेशियो 3:1:1। सी 1 लाख रुपए लेकर आएगा और 21,000 रुपए लेकर आएगा प्रीमियम की, गुडविल की। अच्छा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों बोलते हैं पता आपको? इसका मतलब होता है वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, गुडविल की एक तरीके से किस्त लेके आ रहा है, यानी कि कंप्लीट गुडविल तो वो कभी ला ही नहीं सकता। एक फर्म की जो कंप्लीट गुडविल होती है वो 3 लाख 4 लाख रुपए के आसपास होती है, जबकि एक पार्टनर से सिर्फ 21-22 हज़ार रुपये मंगवाया जाता है, उसका 1/5 1/4 इस तरीके के शेयर मंगवाए जाते हैं। तो मेन फोकस आपको इस क्वेश्चन में करना है कि सी क्या लेकर आए, 1 लाख रुपए और 21,000 रुपए। देखिए ये है सी और ये है एक फर्म और ये है दो पार्टनर ए और बी। इन्होंने कहा कि हम सी को 1/5 शेयर देंगे, जिसके बदले में सी हमें क्या देगा? सी हमारी फर्म को देगा 1 लाख रुपए की कैपिटल और 21,000 रुपए का प्रीमियम। अब जो 1 लाख की कैपिटल है ये तो फर्म में ही रहेगी, लेकिन जो 21,000 का प्रीमियम है वो ये दोनों बांट लेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। अब जैसे इनको प्रीमियम मिलेगा ये हो जाएंगे खुश, ये हो गया खुश। तो इस क्वेश्चन में पहली स्टेज होगी सी का फर्म के लिए पैसा लेकर आना। दूसरी स्टेज होगी इस पैसे को गुडविल के रूप में पुराने पार्टनर का बांट लेना। मैंने आपको सेकंड क्लास में भी यही कराया था कि जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल को बांट लेते हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखाता हूँ। पहली जर्नल एंट्री होगी जब फर्म में पैसा आया है। जब भी फर्म में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को किया जाता है डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा फर्म के बैंक अकाउंट में? सबसे पहले तो सी की कैपिटल और दूसरा सी के प्रीमियम, गुडविल के प्रीमियम का पैसा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी लाया था 1 लाख रुपए कैपिटल और 21,000 रुपए का प्रीमियम, और ये हो गया 1,21,000। इसकी हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखी फॉर द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी एज इज कैपिटल एंड 1/5 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि वो क्या लेके आए? 1 लाख का अमाउंट कैपिटल का और 21,000 का गुडविल का। अब ये जो प्रीमियम का जो है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको बांट लेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। जैसे आपने ये कंप्लीट कर लिया है, अब ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, इस वाले पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 टू, इसे बांटेंगे ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट टू
बी's कैपिटल अकाउंट। अब ये बटेगा और फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन सैक्रिफाइस रेशो। दोस्तों सैक्रिफाइस रेशो का नाम आ गया, तो हमें यहाँ पे हैंड टू हैंड सैक्रिफाइस रेशो निकाल देना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और देखिए दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओल्ड रेशो है 2:1 और नया रेशो है 3:1:1। तो यहाँ पे निकालेंगे ए और बी का कंप्लीट। तो 1:2 में 21,000 को हम बांट लेंगे 7,000 और 14,000। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी समझ लीजिए। इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। बनाएंगे हम पहले कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए सी। ओल्ड पार्टनर के कितना कैपिटल है पहले से ही बाय बैलेंस बी डी 4 लाख 3 लाख। नया पार्टनर लेकर आया बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। अब इस एंट्री में आपने कैपिटल की एंट्री कर दी। प्रीमियम की एंट्री एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट इधर पे डेबिट कैंसिल हो गई। ए और बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 14,000। और कोई एंट्री है नहीं, तो हम इस अकाउंट को यहीं की यहीं क्लोज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। और हम एक बार बैलेंस शीट की पोस्टिंग भी दिखा देंगे ताकि पता चले कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा। इस एंट्री की वजह से कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुआ और इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए बी और सी 407 2,14,000 और 1 लाख। तो दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड में ये दो सिचुएशन आपको सिखा पाया हूँ। अगली क्लास में हम इन दोनों सिचुएशंस पे काम करेंगे। इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट के 28 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ हम 4 या 5 क्वेश्चन का इशारा लेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।